जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले 1999 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लाया गया। ये सियासी जमात मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनाई और 2002 में असेंबली चुनाव में पहली बार सबकर लेकर कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाई और इस तरह से जम्मू कश्मीर में सबसे पुरानी सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने एक गरीब जमात सामने आ गई, जिसने लोगों को एक सियासी मुतबादिल प्लेटफॉर्म फराहम किया। इस जमात को बनाने में जहां मरकज का एक अहम रोल रहा, वहीं दूसरी जानिब इस जमात में सरकर्दा सियासतदान मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शामिल की, जिसकी वजह से इस जमात की मकबूलियत जम्मू कश्मीर में हर जगह तक पहुंच गई और लोग इसके साथ हज़ारों की तादाद में जुड़ने लगे। जमात के बानी मेंबरान मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ साथ मुजफ्फर हुसैन बेग, काजी मोहम्मद अफजल, तारिक हमीद कर्रा, गुलाम हसन मीर और कई सारे थे जो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी थे। लेकिन जो ही पार्टी सियासी उरूज पर पहुंच गई तो जमात के अंदर खलबली मचने लगी और कुछ साल बाद ही इन तमाम मेंबरान को पार्टी ओहदों से अलहदा किया, जिसकी वजह से ये मेंबरान पार्टी से मुस्तफी हो गए। तो उस वक्त पीडीपी में ये बात चली कि एजेंसी इस सब के पीछे है और वो पीडीपी को एक मुस्तहकम और मजबूत सियासी जमात देखना नहीं चाहते हैं। और अगर दूसरी जानिब इन मेंबरान से बात करें तो इनका दावा था कि पार्टी में इनकी पोजीशन को अंडरमाइन किया जा रहा था और पार्टी के सीनियर रुकन होने के बावजूद इन्हें किसी भी फैसला साजी को लेकर नज़रअंदाज किया जा रहा था। ताहम सच्चाई कुछ और थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद इस जमात को फैमिली एंटरप्राइज से बाहर नहीं निकालना चाहते थे और साहिबजादी महबूबा मुफ्ती के पास ही इसका कंट्रोल रखना चाहता था। इसके बाद 2008 और 2012 के दरमियान मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नए लोगों पर एतमाद करना शुरू कर दिया और इनको अपनी जमात में जगह देना शुरू कर दी, जिसमें सईद अल्ताफ बुखारी, मोहम्मद दिलावर मीर, अशरफ मीर, हसीब द्राबू, इमरान अंसारी, यासिर रेशी, पीर मंसूर, जावेद बेग जैसे लीडरान शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि ये जमात भी मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफात के बाद ज़्यादा देर तक टिक न सकी और 2019 में एक ऐसा सियासी तूफान आया, महबूबा मुफ्ती और कुछ साथियों को छोड़कर तमाम लीडरान को अपने साथ ही लेकर बह गई। पीडीपी के हालात यहाँ तक पहुँच गए कि महबूबा मुफ्ती के सिवा जमात में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए नहीं था। महबूबा मुफ्ती जब जेल से छूटकर आ गई तो इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसा चेहरा मौजूद नहीं होता था जो अवाम में मकबूल हो। उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने सारा इल्ज़ाम भाजपा पर डाल दिया और मरकजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगर ये इल्ज़ामात सच है तो इसमें सियासी तौर पर गलत क्या है और कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो ये नहीं चाहती कि इसकी गरीब जमात इससे कमज़ोर हो और इसके लिए ताकत में आने के बाद फिर हर तरह के वसाइल इस्तेमाल करती है। ये हालात राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसी बड़ी रियासतों में भी देखने को मिले। लेकिन अगर आपके लोग आपके सियासी और इनफरादी तौर पर मुतमीन हैं तो इस तरह के हरबे बहुत कम कामयाब होते हैं। लेकिन पीडीपी ने यहाँ बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार फिर से ठहराया और ये जानने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि आखिर घर के अंदर कौन सा ऐसा माहौल है जो इनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर रही है। पीडीपी छोड़ने के बाद जब इन बागी लीडरान से बात हुई तो सबका एक ही माने खेज पॉइंट था कि जमात में इनको कोई इज्जत नहीं मिल रही थी और जो लोग ज़मीनी सतह पर 100 लोग भी इकट्ठा नहीं कर सकते, वही लोग जमात के अहम फैसले लेते हैं और लोगों के साथ खड़े नुमाइंदे नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, यानी कि मेरिट की कोई इज्जत और कदर नहीं। इन लोगों के जाने के बाद जमात के यूथ ने लीडरशिप संभाली, पेचीदा हालात में डूबती किश्ती को कंधा दिया और इससे डूबने से बचा लिया। ऐसा लग रहा था कि अब जो लीडरशिप यहाँ से जमात में डेवलप होगी वो इसकी कमिटेड लीडरशिप होगी और वफादारी हमेशा के लिए निभाएंगे। जेलों से डरे और न ही पार्टी की आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज़ होने दिया और मैदान में भाजपा जैसी जमात के सामने डटकर खड़ा होने के साथ साथ मुकाबला भी करती रही। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद पीडीपी का मुस्तकबिल अब महफूज, लेकिन पिछले एक महीने से एक और आंधी आ गई जिसने न सिर्फ इस जमात को बल्कि इन तमाम उम्मीदों को अपनी लपेट में ले लिया। जमात के कई सरकर्दा रहनुमा जिसमें सुहेल बुखारी, ताहिर सईद, एजाज मीर, हरबख्श सिंह शांति, तालिब हुसैन, कयूम मीर, राजा जावेद जैसे कारकुन
पार्टी छोड़कर चले गए। इन सब का यही कहना है कि इनको पार्टी ने वो इज्जत और मुकाम नहीं दिया जिसके ये मुस्तहिक थे। यहाँ तक कि अगर इन्हें असेंबली चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी नहीं दिया जाता, लेकिन पार्टी को चाहिए था कि वो इनको अपने एतमाद में लेकर फैसला करती। इस बार अभी पीडीपी खामोश है और किसी पर भी कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रही है, जिसकी एक ख़ास वजह यह है कि अभी इंतखाबात का टाइम है और जमात चुनाव की सरगर्मियों में मसरूफ़ है। चुनाव के नताइज पर इंहिसार करता है कि इन चीज़ों पर आने वाले वक्त में क्या ये जमात सोचना चाहेगी या नहीं। लेकिन सवाल हमेशा इस जमात के सामने खड़ा होगा कि आखिर इस जमात का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या आम कारकुन जो इस जमात में शामिल होकर आगे बढ़ना चाहेगा महबूबा मुफ्ती और अब इल्तिजा के लिए ख़तरा साबित होगा? और अगर एक कारकुन अपना सियासी मुस्तकबिल इस जमात के साथ जोड़ना चाहता है तो उसके लिए रेड लाइन क्या हो सकती है? दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिउद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।